ओम नागपुराण योग वासिष्ठ स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में तीर्थंकरों को जिन शब्दों के माध्यम से याद किया गया है उन्हीं श्लोकों का मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् आदिनाथैष देवैश्य स्मरणेनापि तत् भवेत्। नाहं ब्राह्मो न मे वाञ्छा मा भावेषु च न मे मनः। शान्तिस्थामस्थातुमिच्छामि शान्तिमास्थातुमिच्छामि चात्मन्नेव जिनो यथा। स्पृष्ट्वा शत्रुञ्जयं तीर्थं नत्वा रैवातकाचलम् स्नात्वा गजपदे कुण्डे पुनर्जन्म न विद्यते। परमात्मानमात्मानं त्वसत् केवलनिर्मलम् परमात्मानमात्मानं लसत् केवलनिर्मलं निरञ्जन निराकारं ऋषभं तु महर्षिम् ऋषभं तु महर्षिम्। तवो यदुविहो भूतो बाहिरभ्यन्तरोता बाहिरो छब्बियो भूतो एवं अभ्यन्तरो तवो। तवो तप तवो तपस्या। भारतीय संस्कृति में भारतीय परंपरा में भारतीय आध्यात्म दर्शनों में भारतीय साधना पद्धति में
तप को किसी भी कीमत पर अलग नहीं रखा जा सकता। काय तवोई दूरती क्रम, हम तप का अतिक्रमण नहीं कर सकते, तप को नहीं छोड़ सकते। चाहे कोई भी दर्शन हो, कोई भी आराधना साधना हो, किसी भी परंपरा की हो, अगर वो भारतीय परंपरा से संबंधित है। क्योंकि पाश्चात्य परंपराओं में तो ये जो दृष्टि अभी तक पैदा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय इतिहास में, भारतीय साधना में, भारतीय पद्धति में जो भी दर्शन भारत में जन्म लिए हैं, जिन्होंने जो भी परंपराएं भारतीय परंपराएं हैं, उन भारतीय परंपराओं में तप को हम किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं कर सकते। तप के बिना कुछ नहीं। तप के बिना न जीवन है, तप के बिना न जन्म है, तप के बिना न जीवन का निर्माण है, तप के बिना न ज्ञान ध्यान है, तप के बिना न सफलताएं हैं, तप के बिना न गृहस्थ जीवन है, तप के बिना न जीवन की श्रेष्ठताएं हैं। बिना तप के तो कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को हर जगह पर रहते हुए अगर सही ढंग से उसने चलना हो तो उसको तप का सहारा अवश्य में वह लेना पड़ता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं तबो ही दूरती क्रम। तप का हम अतिक्रमण नहीं कर सकते, तप को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते, तप के बिना हम रह नहीं सकते, तप का नजरअंदाज नहीं कर सकते। तप तप है और हमारे जीवन के साथ वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक साथ के अंदर जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो तप है उस संबंध में यहाँ पर जो जैन दर्शन है, जैन पद्धति है, जैन दर्शन में, जैन साधना में तप को जिस रूप में स्वीकार किया गया है, जिस रूप में उसको वर्णन किया गया है प्रसंग के अनुसार, वहाँ पर यहाँ पर वो प्रसंग है। और तप की महिमा कितनी है ये तो सर्वत्र जो है, क्योंकि कोई सन्यासी हो, कोई साधु हो, कोई गृहस्थ हो, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, कोई भी व्यापारी हो, कोई काल कारखानों में काम करने वाला हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बड़े बड़े पदों के ऊपर क्यों न हो, लेकिन उसको तपना तो पड़ता है। बिना तपे तो कुछ नहीं हो सकता। तपे बिना तो कुछ नहीं है। किसान तपता है तो मिट्टी से सोना पैदा कर देता है। एक इंजीनियर तपता है तो ऐसी मिशनरी बना लेता है, दुनिया को आश्चर्यचकित कर देता है। एक काम कारोबार करने वाला तपता है तो भरपूर लाभ प्राप्त कर लेता है। कौन सा जीवन है, कौन सा काम है, कौन सी जीवन जीने की पद्धति है जहां पर तप न हो, तपना न पड़ता हो, तकलीफ को सहन न करना पड़ता हो, तकलीफों को बर्दाश्त करने की आवश्यकता न हो। ऐसा तो कोई जीवन का हिस्सा नहीं। आदमी कितने बड़े परिवार में जन्म ले, कितनी समृद्धि में जन्म ले, कितने सुखों के साधन उसको जन्म से ही उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी उसको तपना पड़ता है, फिर भी उसको सहन करना पड़ता है, फिर भी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है।
और जिसके अंदर ये तप का मादा जितना अधिक है वही जीवन सुखी जीवन को प्राप्त कर सकता है। और आगे दूसरे क्रम में तप विशुद्धि कारक, ये शास्त्रकार ने बतलाया है। तप जो है विशुद्धि कारक है, माने शुद्ध करने वाला है। जो हमारे जीवन के अंदर खोटापन है या किसी भी चीज़ के अंदर जो खोटी चीज़ है उसको निकालने की ताकत तप के अंतर्गत। तपने में, तपने से उस पदार्थ को जिसको तपाया गया है, उस व्यक्ति को जिसने तप की आराधना की है, उसके अंदर का मल, उसके अंदर का मत्सर, उसके अंदर का अशुभ ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये तप का प्रभाव है। अब ये इसमें ये जरूर है कि कुछ जो है प्राणी से संबंधित, आध्यात्मिक संबंधित हैं, तो कुछ जो पदार्थों से संबंधित हैं। इस दुनिया में हजारों प्रकार के ऐसे फल हैं, हजारों प्रकार की सब्जियां हैं, हजारों प्रकार की खाने पीने की हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। लेकिन वो हमारे भोजन के लायक तभी बनते हैं जब वो तप से तप करके निकलते हैं। कच्चा फल तप करने से पक्का हो जाता है। अब ऐसे उदाहरण हजारों उदाहरण है। अब जितने बाजार के अंदर सब्जियां हैं, कुछ ऐसी जरूर होती हैं जिनको ले लिया और सीधा उसको खा लिया, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन ऐसे बहुत हैं जो वो ऐसे खा ही नहीं सकता है। अगर उसको खा लेता है तो इतनी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो सोचता है तो जहर है। लेकिन उसी चीज़ को जब तपा दिया जाता है, भून दिया जाता है, उसी चीज़ को गर्म कर दिया जाता है, तो उसके अंदर मिठास पैदा हो जाता है, उसके अंदर अच्छे सुगंध आदि पैदा हो जाते हैं, उसके अंदर खाने लायक गुण पैदा हो जाते हैं, उसको सड़ा स्वाद लेकर के खाता है। जो तपने से पहले जीव के अंदर रखना भी बड़ा भारी समस्या का काम था। कोई कहे वे इसको खा लो, अगला कहता मैं नहीं खा सकता, लेकिन उसी को तपने के बाद वो इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि आदमी को मना भी करो तब भी वो कहते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट है, इसको तो मैं ज़रूर खाऊंगा। तो ये सब क्या है? तप का तो प्रभाव। तपने से जो जहरीलापन है, तपने से जो अनावश्यक जो है रस है, अनावश्यक उसकी स्थिति है, वो समाप्त हो जाती। अब जितने अनाज हैं, जितनी सब्जियां हैं, जितनी चीज़ें हैं, खाने पीने की साग सब्जियां हैं, वो सीधा आदमी खा नहीं सकता। तपने के बाद, तपाने के बाद उनको बड़े प्रेम से अंगीकार कर लेता है और ये संसार में खाने की समस्या का समाधान हो जाता है। तो तव विशुद्धि कारक, ये तो पदार्थों के अपेक्षा से ऐसा हुआ। और मन में हमारे इसी तरह की कलुषता हो, वचन में कलुषता हो, भावनाओं में कलुषता हो, सोच की कलुषता हो, विचार चिंतन मनन की कलुषता हो, ये जितने भी कलुषता हमारे मन के अंदर होते हैं, उनको भी अगर सही ढंग से हम तपस्या करें, तप की आराधना करें, तपस्वियों के पास रह करके अगर हम तप की आराधना करें, तो हमारे जीवन के उन सभी अशुभ पदार्थों को, जीवन के अशुभ हिस्सों को जो है निकाल करके फेंक सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं। ऐसे हमारा शरीर है, और शरीर के अंदर भी जो अगर कोई अशुद्धि पैदा हो जाती है, कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, कोई जीवाणु वगैरह पैदा हो जाते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो उसको भी तप के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तप के द्वारा बहुत से लोग हैं तप करते हैं, तप करने से उनकी बीमारी हट जाती है।
तप करने से बीमारी मिट जाती है, बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां शांत हो जाती हैं, तप का बड़ा प्रभाव है। तो अगर शारीरिक जो है अशुभ शारीरिक कष्ट वो भी तप से जो है समाप्त हो सकते। और ये तो बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे प्रसंग कभी सुना भी होगा बहुत बार। जैसे जैन श्रावक हैं, श्राविकाएँ हैं, या साधु साध्वियाँ हैं, जिनकी हमेशा ये मन रहता है, हमेशा भावना रहती है कि हे प्रभु परमात्मा, आखिरी समय के अंदर मेरे को पंडित मरण आ जाए, संथरा आ जाए, संथरा करके इस शरीर को छोड़ सकूं। हे प्रभु परमात्मा, ऐसी कृपा करना, बस इस प्रकृति से मैं यही मांगता हूँ, आखिरी समय में होश हवास में पंडित मरण करके अपने शरीर को छोड़ सकूं। अगर ये भावना दिन रात सुबह शाम जब भी कभी मौका लगता है, सोते समय उठते समय, अगर ऐसी भावना भाता है पंडित मरण की, अगर कोई भावना भाता है, क्योंकि ये साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के लिए आवश्यक नियम भी है। 3 मनोरथों को चतारना, 3 मनोरथों को याद करना, 3 मनोरथों को दोहराना, ये सभी श्रावक श्राविका साधु साध्वियों के लिए अनिवार्य है। तो उन 3 मनोरथों के अंदर एक मनोरथ ये रहता है कि वो समय कितना पुण्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, उस समय में कितनी मेरे को प्रसन्नता मिलेगी, वो समय मेरा सफल हो जाएगा जिस समय में होशपूर्वक, मनपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आखिरी संथारा, आखिरी जो संलेखना करके, क्षमा याचना करके उस जो पंडित मरण को धारण करूँगा, संलेखना धारण करूँगा और संभाव पूर्वक इस शरीर को छोड़ूंगा। ऐसी कल्पना, ऐसा विचार, ऐसा संकल्प करने वाला साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएँ कोई हो, तो जैसा जैसा संकल्प करते हैं वैसी आदतें हो जाती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे श्रावक श्राविकाएँ बीमार हो जाते हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, और ऐसी तकलीफ़ें आ जाती हैं, आदमी सोचता है तो बड़ा धर्मात्मा था, धर्मात्मा थे, लेकिन ऐसी बीमारियां कैसे हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई है, किडनी की बीमारी हो गई है, ऐसे और तकलीफ़ें हो गई हैं, असाध्य बीमारियां हो गई हैं। हॉस्पिटल के अंदर ले गए, उसने डॉक्टर ने चेकअप वगैरह सब कुछ किया और ऐसी हालात है, वो कहता है बस ये भयंकर बीमारियां इसकी, और प्रयत्न करता है, लेकिन कोई समझदार हो, लोभी न हो, तो कह देता है भाई ऐसी हालात में अभी जिंदगी भर अच्छे धार्मिक भावना के अंदर हैं, अब इस समय इनका ऑपरेशन काट पीट, ये काट पीट करके ऑपरेशन वगैरह करके सर्जरी करके हम ठीक तो कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन इनको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ये समय ऐसा है, आखिरी समय इनका चल रहा है, इतनी बड़ी उम्र है और इतने उन्होंने तप जप वगैरह किया हुआ है। तो ऐसे समय पर हम इनको सर्जरी के अंदर ले जाना नहीं चाहते। अब क्योंकि अब उसमें भी कोई गारंटी तो है नहीं, भाई हम करें, प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन हम गारंटेड नहीं कह सकते। तो ऐसा होते होते आखिर डॉक्टर कह ही देता है भाई इतने तो अच्छा है, इनको तुम घर के अंदर ले जाओ, और इनकी स्थिति बहुत ऐसी है, हालात ऐसी है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगर निकाल लें तो समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत से जो बड़े अच्छे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जिनको लोभ नहीं होता, वो लोग इस प्रकार की सलाह मशवरा देते हैं, भाई घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, सबके बीच में रहेंगे, उनको भी शांति होगी, आखिरी जीवन है, क्या क्षण उनके चल रहे हैं, चलो आखिरी क्षण है, आप इनको लेकर के चले जाओ। तो ऐसे जो भेज देते हैं लोग, उनको ले आते हैं। और बहुत से जिनके अंदर लोभ है तो वो तो चाहे कैसी भी हालात हो, कहते नहीं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इसमें इतने लाख रहेंगे, इतना लाख डूबेगा, अगला पैसे वाला आ गया था, जितना चाहिए ले लो, इनको ठीक करना है वो कर लेता है। और यहाँ तक भी उनका ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं, उनको पता होता है इसने बचना नहीं है, पता होता है अब आयुष्य कर्म बिल्कुल ख़त्म है, इसका ऑर्गन बिल्कुल काम करने वाला नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल वाले जिनको लोभ है, जिनमें मानवता नहीं है,
जो किसी इंसान की भावना को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, और वो लोग उनको आखिरी दम तक वहाँ पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। और यहाँ तक हो जाता है कभी कभी तो मरीज मर भी जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन वो लोग 2-2 दिन, 4-4 दिन, 7-7 दिन तक मरे हुए लाश को वहाँ पर जो है रखते हैं और उसका भरपूर पैसा कमाते हैं। तो ये लोभ का परिणाम। हर महकमे के अंदर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन आजकल तो जगह जगह पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल भी हैं। तो मैं कह रहा था कभी कभी इस प्रकार डॉक्टर सलाह देता है, भाई इनका समय बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए घर ले जाओ और आराम से इनकी सेवा करो, अगर कुछ भी खाना चाहें, पीना चाहें, कुछ भी करना चाहें दे दो, इनकी कोई इच्छा ये बाकी नहीं रहनी चाहिए, अब कोई परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको लेकर के जाते हैं और उसको भी पता लग जाता है, परिवार वालों को भी पता लग जाता है, वो भी सोचते हैं वे अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगला भी अगर चेतना में हो, वो बीमार भी अगर वो सारी चीज़ों को सुनता है तो मेरा समय तो आ ही गया है, चलो भाई, अब उसके मन के अंदर विचार आता है चलो जीवन है और भरपूर खाए पिए सब कुछ किए, तो उसके मन के अंदर आता है मैं संसार अंगीकार कर लेता हूँ। वो परिवार वालों को कहता है भाई गुरु जी को बुलाओ, संतों को बुलाओ या किसी श्रावक को बुलाओ और मेरी आलोचना सुन करके मेरे को संसारे का पचखान करवा दो। और वो संसारे का पचखान होश में लेता है। उनको परिवार वाले पूछते हैं भाई अब खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, फिर संथारा लेने के बाद तो कुछ कर भी नहीं सकते। उन्होंने कहा मैंने अब कुछ नहीं करना, बस संथारा करा दो। अगर ऐसे होश में, चेतना पूर्वक, जागरण में अगर कोई संथारा कर लेता है, क्योंकि वो देख लेता है मेरा सारा शरीर तो मेरा जो अब मरणशील है, इतने ऑर्गन तो खत्म हो गए हैं, जीने की स्थिति तो है ही नहीं, ऐसी भयंकर बीमारियां हैं, तो मेरे मन के अंदर ये विचार है तो संथारा करा दो। परिवार वाले भी सोचते हैं भाई इतनी बीमारियां होने के बावजूद अगर ये हमारे दादा या दादी या कोई परिवारजन अगर वो संथारा लेना चाहते हैं तो खुशी खुशी वो लोग संथारा पचखान करवा देते हैं। अब ऐसी घटना जब घटती है, पचखान हो जाता है, तो खाना पीना लेना वो सब कुछ वहाँ खत्म हो जाता है। एक प्रकार के अनशन तपस्या प्रारंभ हो जाती है, न खाना न पीना। अब जैसे ये तपस्या, ये संथारा चलता है, परिवार वाले सोचते हैं 2 घंटे की बात है, 4 घंटे की बात है, 24 घंटे की बात है, और ये 2 दिन की बात है, लेकिन ये बढ़ते 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 तो 4-5 दिन बीत जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं ये क्या हुआ भाई, अब इनकी तबीयत तो ऐसा जो अभी डॉक्टर ने कहा था फटाफट ऐसा होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो आगे जो है फिर सोचते हैं 1-8 दिन में शायद होता होगा भाई, ऐसी चीज़ें करते करते 10-11-12 दिन निकल जाते हैं। अब 10-11-12 निकल जाते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं, अरे हमने संथारा करा दिया, अब कहीं गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगले को पूछते हैं भाई आपको तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। पहले जिसको तकलीफ बतलाता था, अब उन चीज़ों को पूछ लो कोई तकलीफ नहीं, बड़ा प्रसन्न है, बोलता भी है, ये बोलता भी है, देखता भी है, बातचीत भी करता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन उसको अगर पूछो भाई कुछ लेना है तो हमने तो संथारा लिया हुआ है, भजन वगैरह कर लेते हैं, कीर्तन वगैरह कर लेते हैं, पूछने में डर लगता है। अब वो खाने पीने की बात तो पूछ ही नहीं सकते, लेकिन मन के अंदर सारे परिवार वालों में खलबली मची रहती है कि वो तो ठीक हो रहे हैं भाई। अब ये डॉक्टर को बुलाते हैं, अब वो आता है, आकर के सब टेस्ट करा लेता है। ब्लड प्रेशर टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, शुगर टेस्ट किया, शुगर बिल्कुल ठीक है, और ये ऑक्सीजन टेस्ट किया, ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, हार्ट का टेस्ट किया, हार्ट बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। पहले ब्लॉकेज इतने थे, तकलीफ हो रही थी, सांस लिया नहीं जा रहा था, अब तो फेफड़ा इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है और हार्ट इतना अच्छा काम कर रहा है। आगे वो टेस्ट करता है, किडनी तो इनकी बिल्कुल फेल थी, अब किडनी को देखता है, लीवर को देखता है, और वो सारे के सारे एकदम अप टू डेट सारे काम कर रहे हैं। अगला आश्चर्यचकित होता है भाई कोई भी बीमारी, कोई तकलीफ इनके शरीर में नहीं है। अब डॉक्टर भी आश्चर्य में, अरे मैंने खुद टेस्ट किया, मैंने खुद देखा है, इनका इतना अफेक्टिबल था और इसलिए हमने ऐसा निर्णय लिया, लेकिन अभी तो इनको कोई तकलीफ है ही नहीं, कोई ऑर्गन इनका खराब नहीं है।
अब इसमें आप सोचो भाई हुआ क्या, उसने दवाई तो नहीं ली, वो तो मरने के लिए आया। उन्होंने सोचा चलो अब मरना तो है ही है, उन्हें संतारा करके मर लेते हैं। डॉक्टर ने भी ये कहा था भाई अब जीने की तो कोई स्थिति है ही नहीं, चलो घर में रह करके जो भी खाना पीना करके मरे तो ठीक है, उनकी गति भी अच्छी हो जाएगी। परिवार वालों ने भी इतने ही किया था भाई 2-4 घंटे की बात है, अब क्या है, चलो भाई संतारा दे दो, खाने पीने का पचखान। अब 10-12-15 दिन निकल गए, टेस्ट कराया, सारे कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जिसकी 6-6 साल से दवाई लेता था, 8-8 10-10 साल से दवाई चल रही थी, वो परेशानी चल रही थी, सारी परेशानियां खत्म। किसका प्रभाव? तपस्या का। वो संथारा जो है वो भी तपस्या ही है, जो संथारे का पचखान है वो भी तपस्या, उत्कृष्ट तपस्या। तपस्या में सर्वोत्कृष्ट तपस्या है मृत्यु के सामने खड़े होकर के भी मृत्यु को चैलेंज करना और उसमें भी तप जप करने का प्रयत्न करना। वरना मरने के डर से आदमी खाना सोचता है, मैं खाऊं पीऊं जिससे बच जाऊं, दवाई ले लूं जिससे बच ना हूं, झाड़ फूंक कराऊं जिससे बच जाऊं, ये जो है काम करूं, इलाज करूं जिससे बचाऊं। और कोई पंडित पुजारी को बुला लो, किसी को बुला लो, कोई मुसलमान को बुला लो, कहीं दरगाह में लेकर के चलो भाई किसी तरह से बच जाऊं। एक तो बचने के लिए आदमी मौत में न जाने के लिए, बचने के लिए इतने उपक्रम कर डालता, इतने उपक्रम करता। और एक वो है सामने मृत्यु अगर सामने आ गई तो कहता है खाने पीने का सब त्याग, सारे पापों का पचखान, मैं जो मृत्यु पर्यंत के लिए संथारा अंगीकार कर लेता हूँ। एक ये चीज है। तो ऐसा जो तप किया उसने, ऐसे जो साधना की, तप किया, तप को स्वीकार किया, सहज रूप से स्वीकार किया, पूरे हार्दिक रूप से गहराई से उसने स्वीकार किया, तो उस तप का इतना भारी प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, वो सारी बीमारियां जो असाध्य बीमारियां थी वो सारी की सारी बीमारियां फूंक गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। लेकिन ये तपस्या का चमत्कार ये भी है, अब इतना होने के बाद भी तो ये होना चाहिए ना आदमी को, चलो मैं खाऊं, पार ना करूं, जीऊं, दुनिया के अंदर ऐसो असरत करूं, अब जान तो बची गई है भाई मेरे को पार ना कराओ। ऐसे कहने वाले या संथारा लेने के बाद और ठीक होने के बाद पारने के लिए, खाने पीने के लिए तैयार होने वाले 100 में 1-2 रहते हैं। 1-2 केस तो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 98% ऐसे केसों में अगला कहता है कुछ भी हो लेकिन हम भोजन पानी नहीं करेंगे, अब हमारे को जीने की कोई जरूरत है, जी लिया जितना जीना था, पंडित मरण कर लिया, आराम से चले जाएंगे। वो 1-1 महीने तक उसकी तपस्या चलती है, संथारे की 2-2 महीने तक उसकी तपस्या चलती है, 75-75 दिन, 100-100 दिन तक चलती है। लेकिन उसके मन में खाने पीने, दुनिया की चीज़ों की तरफ आकर्षण उसके जीवन के अंदर नहीं रहता, और उसी संथारे के अंदर अपने जीवन को हंसते हंसते प्रसन्नतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। तो अब इससे बड़ा एक तपस्या का चमत्कार क्या होना चाहिए? हमारे शरीर की इतनी इतनी बीमारियां, इतनी इतनी तकलीफें, इतनी इतनी परेशानियां, उन सबको ये तपस्या फूंक देती है। तो इसलिए कहते हैं चाहे हमारी मनोकामना कोई हो, क्या कोई इच्छा वगैरह हो, तो उसके लिए भी तप ही करना चाहिए। भवकोटि संचयम कम्मम तपसा निजरज्जयी, कि भव के अंदर इकट्ठे किए हुए जो कर्म हैं वो भी तप से जो है नष्ट हो जाते हैं, और तप करने से हमारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। अब ये तप करने से मनोकामनाएं कैसे पूरी हो जाती हैं? इसके आप करो भाई। एक आदमी चाहता है भाई मैं आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास थोड़ी खेती है, और थोड़ी खेती है तो क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब इसमें कमाई करना है, दूसरा साधन कुछ भी नहीं है। अगर वो समझदार हो, अगर खेतों में जाकर के काम करे, मेहनत करे, इसमें कौन सा बीज डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, किस तरह से डालना चाहिए, कैसे इसको बढ़ाना चाहिए, वो 1 एकड़ की खेती के अंदर पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तो लोग इतनी समझदारी से काम करते हैं, क्योंकि जितने भी देश के अंदर बड़ी बड़ी कृषि यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर बड़ा डाटा रहता है, बहुत रिसर्च वगैरह रहता है। एक एक जगह पर आम 2-2, 4-4, 10-10 जो है पौधे क्या कर सकते हो, पैदा कर सकते हो एक ही जगह पर।
लेकिन इसके लिए तप करने की जरूरत है ना, जाना, बैठना, करना, मेहनत करना, परिश्रम करना। अगर वो तो करना नहीं तो फिर मनोकामना कैसे पूरी होगी? जो अगर दिन भर जाएगा, धूप में बैठेगा, खेतों में बैठेगा, विचार करेगा, सोचेगा उसके लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जानेगा, सीखेगा, प्रयत्न करेगा, यूनिवर्सिटियों का संपर्क करेगा, इन डॉक्टरों से संपर्क करेगा जो कि हमारे खेती से संबंधित हैं, तो आदमी एक छोटी सी जगह पर जो इतना बड़ा काम कर सकता है। जिसके पास 10 पैसे नहीं है वो 10,000 रुपया कमा सकता, 50,000 रुपया कमा सकता। लेकिन उसके लिए तप की ज़रूरत है, तपने की ज़रूरत है, मन से भी तपने की ज़रूरत है, शरीर से भी तपने की ज़रूरत है, बुद्धि से भी तपने की ज़रूरत है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं तप करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। वहाँ तप का मतलब ये नहीं उपवास करके बैठे, लेट लगा करके रहे तो वहाँ पर सब हो। अरे वो किसान के लिए तप ये है भाई हम खेतों के अंदर तपते हैं, वो फसल की, साग सब्जी की जानकारी के अंदर तपते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए तपते हैं, उसको लगाने के लिए तपते हैं, उस मिट्टी को उर्वरा बनाने के लिए तपते हैं। वो किसान की तपस्या है। अब किसान साहब मेरे खेत के अंदर बढ़िया से बढ़िया अनाज हो और ये मंदिर में जा कर के आराम से जो है खाना पीना छोड़ करके लेट लगाए, तो ऐसी तपस्या से थोड़ी उसके खेत के अंदर खेत लहराएगा। तपस्या के अलग अलग रूप हैं, लेकिन तप से सब कुछ हो सकता है। आज हमारे देश में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसके घर के अंदर 1, 2, 4 गायें हैं, वो गाय के गोबर और उसके मूत्र से ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं वो लोग। लाखों रुपया कमा रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी सी जमीन हो वहाँ पर मल्टी जो है ये कृषि का उत्पादन करके, एक 23 साल के लड़के ने बतलाया, उन्होंने कहा मेरे को कोई काम नाम नहीं मिल रहा था, लॉकडाउन हो गया, घर में बैठे बैठे बोर हो गया, खेत में आया, मैंने सोचा भाई क्या करना है, चलो यहाँ कुछ न कुछ करो। वो कहता है एक जगह पर, एक स्थान पर मैं 14 प्रकार के उन पौधों को लगाता हूँ एक जगह पर, और उसके लिए एक दूसरा पौधा कौन से पौधे से सेट करता है, कौन से को लगाना है, नीचे कौन सा है, वो कितना ऊंचा जाता है, वो कितना ऊंचा जाता है। फिर वो एक ही जगह पर कई कई पौधे, कई कई सब्जियां, कई कई चीज़ वहाँ पर तैयार होती। आज वो कहता मैंने अब कहीं नहीं जाना, अगर मेरे को लाखों रुपया का अगर नौकरी मिले तब भी मेरे को नहीं जाना। ये खेती के अंदर धरती माता की सेवा करके मैं लाखों रुपया तो वही से कमा सकता हूँ। और जो मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, वातावरण अच्छा हो जाता है, मन के अंदर जो शांति रहती है, मन के अंदर जो खुशियारी रहती है, ये मेरे को नौकरी में कहाँ मिलना है। आदमी काम करे, तपे, मेहनत करे तो बहुत कुछ हो सकता है। आज जो है लॉकडाउन वगैरह वगैरह हो गया, इसके कारण से जो बहुत से लोग काम में लग गए। एक जो गाय के गोबर से 2500 चीज वो तैयार कर लेते हैं और लाखों रुपया कमा लेते हैं उसमें। और तपना तो पड़ता है, उसमें ज्ञान, उसमें जानकारी, फिर मेहनत, फिर परिश्रम। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने इस गाथा में उन्होंने बड़ा बाह्य तप और आंतरिक तप करके बाहर भेद होते हैं, और इस प्रकार से तप का जो है अभी भेद प्रभेद तो बहुत हो जाते हैं। हर जगह पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो इनका अलग अलग रूप हो जाता है, लेकिन तप की महिमा को बतलाया। तपे बिना संसार के अंदर कुछ नहीं है, बस तपते हैं। जो तपना जानता है बस वो सारी प्रकार की हर तरह की सफलता जीवन के अंदर प्राप्त कर सकता है। लेकिन कब, कैसा, कहाँ, हमने क्या तप करना है, ये हमारे को जानकारी की ज़रूरत है, ये हमारे को आवश्यकता, ये मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ये सीखने की ज़रूरत है। अगर ये सही ढंग से सम्यक प्रकार से अगर हमने तप किया तो समझ लो हमारी तपस्या से हमारी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आगे के प्रवचनों में जो विवेचन आएगा उस समय के अनुसार आप लोगों को बतलाएंगे। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।